परम शांति बापूजी आपका स्वागत है। और आज हमारे पास एक क्वेश्चन ये है कि मृत्यु को किसने बनाया, मृत्यु का सर्जन किसने किया, क्यों किया। जैसे भारत के शास्त्रों में ये कहानी है, सनातन शास्त्रों में कहानी है कि ब्रह्मा जी ने मृत्यु को तब बनाया जब धरती पे बहुत पॉपुलेशन हो गई और धरती पे इतना बोझ हो गया कि धरती पे इतना बोझ बढ़ने के कारण जो है नेगेटिविटी बढ़ने लगी और इसीलिए उनका मृत्यु को उनको बनाना पड़ा। और उसके लिए एक स्टोरी है, लेकिन आप इस घटना को किस तरीके से आप समझाएंगे। देखो, मैंने एक धरती कैसे बनी इस वीडियो में जो बताया है उसमें थोड़ा 2 मिनट में शॉर्ट बता दूं कि पहले ये ब्रह्मांड कैसे बना, उनकी कहानी सुनो। हर वीडियो में ज्यादातर मैं 1 मिनट में कह देता हूँ। ये ब्रह्मांड का मालिक शिव निराकार ने, शिव निराकार से शिव आकारी बना। शिव ने फिर शक्ति को रचा, शिव शक्ति ने मिलकर विष्णु को रचा, विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला। ब्रह्मा ने संकल्पों द्वारा सप्तर्षि बनाए, 7 लोक बनाए। और वो जो पहले सप्तर्षि ने जो रचना की वो सब परम पुरुष थे। ठीक है। उसकी आत्मा परम प्रकाश की थी और उसकी बॉडी परम तत्वों की थी, परम वायु, परम अग्नि, परम तत्व थी। तो उसी टाइम बहुत ब्रह्मा का, ये ब्रह्मांड बने हुए ब्रह्मा का 50 साल पूरा हो गया। ठीक है। तो ब्रह्मा का 50 साल माना, ब्रह्मा का 1 साल माना 31 खरब 10 अरब 40 करोड़ साल जी। तो आज ब्रह्मा का ब्रह्मांड बने हुए, हमारा ब्रह्मांड बने हुए आज कितने साल हो गए? 31 खरब से मल्टीप्लाई 1240 खरब। नहीं, वो तो धरती बने हुए हैं। ओके। ये तो ब्रह्मांड बने हुए तो करीबन 1600 खरब साल हुआ। ब्रह्मांड बने हुए, हमारा ब्रह्मांड बने हुए। ठीक है। 31 खरब मल्टीप्लाई 50, फिर पीछे जो 31 खरब 10 अरब 40 करोड़ साल। ये तो धरती बने हुए ब्रह्मा के 40 साल हुआ। कितना? क्योंकि अब धरती क्यों बनी? पहले तो मिट्टी की दुनिया नहीं थी। पहले जो ब्रह्मांड बना वो तो परम तत्वों का था। ओके। जिनको हम फरिश्ता कहेंगे। और परम पुरुष ने परम प्रकृतियों को बना। परम पुरुष ने अपने अंदर से परम प्रकृतियां बनाई, जैसे विष्णु ने अपने अंदर से अपनी भुजाओं से लक्ष्मी बनाई। तो क्या ये स्टोरी सही है कि ब्रह्मा? हाँ, हमारा जो शास्त्रों में लिखी है क्रिएशन ऑफ ब्रह्मांड कैसे बना, शिव निराकारी से आकारी आकार, विष्णु कैसे बना, ब्रह्मा कैसे बना, वो सब कुछ एक्यूरेट है। मैंने अपने योग में जाकर पूरा स्पष्ट, इतने साल बैक जाकर मैंने योग में देखा है। तो बापूजी मृत्यु की बात करते हैं कि मृत्यु का हाँ, अभी मृत्यु आने से पहले तो परम तत्वों की दुनिया तो सुनो, पहले ऐसा मृत्यु था ही नहीं ना। ओके। क्या फरिश्ता मरेंगे? हाँ, ये तो बहुत बड़ा क्वेश्चन। फरिश्ता मरेंगे क्या? देवता पहले मरते थे? पहले के देवता, आज के देवता की बात नहीं करता। आज के देवता की तो आयु ब्रह्मा का 1 दिन है। कल प्रलय में देवता भी मर जाते हैं। सही बात। मगर जो फरिश्ता बने तो ब्रह्मा के 10 साल तक फरिश्ता से धीरे धीरे परम तत्वों की दुनिया बनती गई। ब्रह्मांड में परम तत्वों की दुनिया थी। ओके। और परम तत्वों की दुनिया से फिर धीरे धीरे 3 तत्वों में आए, आकाश, वायु और अग्नि। और फिर धीरे धीरे जिसको हम देवता कहेंगे, देवता 3 तत्वों में होते हैं। और उससे ऊपर जो विष्णु लोक से ऊपर जो होते हैं वो परम तत्वों की दुनिया होती है, वैकुंठ में। तो नीचे आते आते फिर मनुष्य बन गए ना। तो फिर ब्रह्मा ने धरती बनाई, हल्की सी धरती बनाई। तो पहले के और फिर सूर्य बनाया। सूर्य भी जो बना वो वैसे परम प्रकाश दे रहा था, परम अग्नि तत्व दे रहा था सूर्य जो बना। और सूर्य धरती के आसपास घूम रहा था। तो जो धरती बनी उस पर धीरे धीरे देवता नीचे गिरते आते गए। तो वो 3 तत्वों से 5 तत्वों में बने, अव्यक्त से व्यक्त में आए। क्या? अव्यक्त स्वरूप से व्यक्त में आए, सीधे 5 तत्वों में आते गए। तो मनुष्य बनते गए। मगर उसी टाइम भी जो मनुष्य बना ना, उसी टाइम भी मौत नहीं थी, मृत्यु नहीं थी। ओके। क्योंकि मृत्यु का सर्जन नहीं था। कहीं वो जब चाहे तो हल्का, देखो उसकी टाइम पर बॉडी का कॉम्बिनेशन क्या था, मनुष्य की बॉडी में भी कॉम्बिनेशन कैसे था। पहले जो फरिश्ता बना, जो परम पुरुष बना, परम प्रकृति, उसकी बॉडी 100% परम तत्वों की थी, परम आकाश, परम वायु, परम अग्नि। फिर देवताओं में थोड़ी आदि परम तत्व और आदि 3 तत्व। फिर गिरते गए तो मनुष्य में भी थोड़ी परम तत्वों का अंश था, बॉडी के अंदर हल्की परम तत्व, फिर उसके ऊपर 3 तत्व और उसके ऊपर 2 तत्व, जल और मिट्टी, हल्का था। तो जल और मिट्टी का आवरण बहुत कम था, आत्मा में शक्ति थी। इसलिए जब चाहे वो फिर वेग सोचते थे कि मुझे यहाँ से जाना है ऊपर, तो वेग से अवेग स्वरूप धारण करके ऊपर चले जाते थे, दूसरे लोग, तीसरे लोग, चौथे लोग में चले जाते थे। आत्माओं में शक्ति थी। मगर धीरे धीरे ये ब्रह्मा के 10 साल तक तो मनुष्य थे ही नहीं।
ठीक है। इसलिए मौत नहीं था शुरू के ब्रह्मा के पहले 10 साल। ठीक फिर बाद में 10 साल तक ये प्रोसीजर चलते रहे, तो 10 साल तक भी मृत्यु नहीं थी, धरती पर भी मृत्यु नहीं थी। 10 साल तक अच्छी सृष्टि थी धरती पर भी। ओके। फिर 10 साल के बाद, मतलब ब्रह्मा के 20 साल के बाद, जो मनुष्य में परम तत्वों की मात्रा 0 हो गई और 3 तत्व और 5 तत्व रह गए अंदर। ठीक है। और धरती तत्व, जल और मिट्टी भारे बनने लगी, बहुत भारे बनने लगी। ठीक है। और मनुष्य फिर धीरे धीरे फिर सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग शुरू हो गया। ठीक है। इससे पहले भी सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग नहीं हुआ। ठीक है। तो बाद में धीरे धीरे मनुष्य नीचे आता गया, मनुष्य नीचे आते गए, मनुष्यों की संख्या भी बढ़ती गई, जीव मात्र प्राणी भी बनते गए। ठीक है। तो क्योंकि सर्जन करते गए, मनुष्य ने भी प्राणी मात्रों का भी संकल्प किया अपने मनोरंजन के लिए। ठीक है। तो धरती पर जो आता गया वो मर नहीं सकता था, ऊपर जा नहीं सकता। पहले तो इच्छा मृत्यु था ना, जब चाहे तो संकल्प किया, व्यक्त से अव्यक्त बन के चले गए। 5 तत्वों से 3 तत्वों में और 3 तत्वों से ऊपर परम तत्वों में कन्वर्ट होकर ऊपर चले जाते थे। आत्मा में शक्ति थी, आत्मा में शक्ति थी तो बॉडी में शक्ति थी। ओके। मगर जैसे जैसे आत्मा में शक्ति खत्म होती गई, आत्मा तमो प्रधान बनती गई। पहले सतो थी, सतो से रजो, रजो से तमो बनी। तो धरती पर अब उसको तो फिर ब्रह्मा ने फिर यमराज की, यमलोक की स्थापना की, फिर मृत्यु बना, फिर मृत्यु बनाई ना। फिर यमराज का काम क्या हुआ, वो यमदूत भेजते थे धरती पर। हाँ। और इंसानों को, इनकी आत्मा को खींच खींच के यमलोक में लाते थे। फिर इसकी यमलोक में इसका हिसाब किताब होता था, चित्रगुप्त बनाया, उसके चौपड़े हिसाब किताब होता था। फिर ऊपर स्वर्ग में भेजते, फिर नरक भी नीचे बनते गए, नरक भी बनते गए। बाबूजी उस समय सतयुग में कहते हैं कि आयु 1 लाख साल थी, फिर वो 10,000 साल। हाँ। सतयुग में तो अभी की, शास्त्रों में अभी की बात है। ठीक है। अभी का लाख जो सतयुग आ गया ना हमारा, समझ गया। हमारा तो अभी कलयुग है ना। अभी जो सतयुग में उसमें 1 लाख साल, मतलब इस चतुर्युग के अंदर जो सतयुग